109 पार्क्स हैं जो पूरी कराची में किसी टाउन में, 47 स्कूल हैं, पेंसीज हैं, 10 लाइब्रेरीज 10 हैं, 2 मैटरनिटी होम्स हैं, 6 कॉलेज हैं। बजट तो आपको मालूम है अल्फाज का गोरख धंधा होता है। उसमें हमने रख दिया जी ट्रेड लाइसेंस 5 करोड़ जमा करेगा, पता लगा 50 लाख भी जमा करेगा। जब हमने छोड़ा नेमर साहब ने तो 42 अरब का बजट था। आज क्या है, कराची का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और वो आधे से ज्यादा जो है जेब में। अब मैं अपने घर में इसी लगाऊं, मेरा बेटा उसमें भी कमीशन खा ले तो ये तो कोई बात नहीं। 1840 लोग हैं, हमने जाए तो 500 भी नहीं मिलेंगे आपको, और सारे के सारे पार्टियों से वाबस्ता है। आप सिंध गवर्नमेंट ने MNA के फंड जो रिलीज हुए थे शहबाज शरीफ, वो इन्होंने उस पर कदगन लगा दी। जमात वालों को तो ईमानदारी का हैजा है ना, पेट्रोल के लिए वो बंदा बिठा दिया, वो डलवा रहा है, चोर है सारे। एक इंडस्ट्री एरिया का 8,000 रोड के नाम से, एक 12,000 करोड़, ये दोनों नेमर साहब ने बनाए, और गली गली सड़क हमने बनाई। ना पानी का मसला था ना बिजली का मसला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अकील अंसारी। आप देख रहे हैं जसारत न्यूज। आज हमने जसारत स्टूडियो में टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब अब्दुल जमील खान साहब को दावत दी है और उनसे टाउन के अंदर 2 साल के अंदर होने वाले काम और दीगर मसाइल के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का। बस ये जमील साहब ये बताएं कि ये जो 2 साल आपने टाउन के अंदर गुजारे हैं, तो मतलब कि कब तक कितना काम अब तरक्याती काम कर चुके हैं, किन मसाइल का सामना है, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों के इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, और 2-4 रोज़ से ये बात चल रही थी, फिर बिलाखिर आज ही वक्त निकल आया। तो एक बात तो बता दूँ आपको कि 19 जून को हमने 2023 को अलग उठाया, और अक्टूबर 2023 से ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ तो हमारे हवाले किया गया। एक बजट पहले से तैयार था, उसी बजट को ज़ाहिर पेश कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि लांडी अगर आप देखें उसके इदारों के एतबार से तो बहुत ही ज़ख़ीम है, और बहुत ज़्यादा इदारे मौजूद हैं। 109 पार्क्स हैं जो पूरी कराची में किसी टाउन में नहीं है, 109। 47 स्कूल हैं जो कराची में किसी टाउन के पास भी नहीं है। सही। फिर उसमें डिस्पेंसरीज हैं 10, लाइब्रेरीज 10 हैं, 2 मैटरनिटी होम्स हैं, 6 कॉलेज हैं, और स्कूल तो मैंने आपको बता ही दिए। और डिस्पेंसरी के अलावा जो है लाइब्रेरीज, और एक मरकज़ी लाइब्रेरी है जिसमें CSS की क्लासेस भी चलती हैं। इस लिहाज से बहुत ही मुज़य्यन है चीज़ों के एतबार से, लेकिन चूँकि 25 साल से सब चीज़ें सस्पेंड थी, काम हो नहीं रहा था, तो इस हवाले से जब हमने ये चीज़ें देखी तो उसमें देखिए बता दूं कि जो भी फंड्स की एलोकेशन है उसमें OZT जो ऑक्ट्राइज टैक्स कहलाता है, जो नवाज शरीफ के ज़माने से हर टाउन को और डिस्ट्रिक्ट को मिलता रहा है, वो तनख्वाह की मद में मिलता है। अब उसमें से कुछ अगर इस तरह बच जाते हैं कि कुछ लोग रिटायर हो गए, इंतकाल कर गए, तो कुछ होता है, फिर उनकी पेमेंटें आ जाती हैं, उनके LPR है, उनके मरने के मसाइल हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ भी हमें सिंध गवर्नमेंट से नहीं मिलती। वो कहते हैं जी आप ऑन सोर्स जमा करें। अब ऑन सोर्स में हमारे पास क्या है, ट्रेड लाइसेंस है, आपका लैंड डिपार्टमेंट है, आपका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, और अब जाके एक्साइज भी आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स। अब चूँकि हमारा टाउन जो है बहुत ही, उसकी आबादी जो है पसमानदा भी है, और 80 और 120 गज के घर हैं। अच्छा, ना कोई होटलिंग है, ना उसके पास कोई बहुत बड़े फ्लैट सिस्टम है, ना कोई होर्डिंग्स है, यानी पूरे टाउन में 3 होर्डिंग लगे हुए हैं, अंदाज़ा करें आप। अब क्या पैसे लेंगे आप? अच्छा, ट्रेड लाइसेंस है, यहाँ कल्चर ही नहीं है कि शॉप जो है वो कमर्शियल चला रहा है वो को पैसे दे। तो ऐसा जो टारगेट आप 3 करोड़ रखें, 5 करोड़ मिलता कुछ भी नहीं है पूरे। यानी आप अंदाज़ा करें कि पूरे 1 साल का मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए सब टाउनों ने, सब इदारों ने जमा किया। उसकी क्या है? आजकल आप 1 किलोमीटर की सड़क बनाए तो 4 करोड़ की बनती है। महंगाई है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप एज ए चेयरमैन आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अख्तियारात हैं आपके पास किसी अफसर के? इंटरनल, सिर्फ इंटरनल है। बाहर से तो जो आ रहा है उसको आप वापस नहीं कर सकते। SUG के अफसरान आते हैं, उनको पोस्ट कर देते हैं, ज़बरदस्ती कर देते हैं। कितने आ चुके हैं, 4-6 लोग आ चुके हैं, तनख्वाहें भी उनकी बड़ी हैवी होती हैं। इंटरनल तो कर सकते हैं कि पार्क वाले को आप सैनिटेशन मिल जाए, सैनिटेशन वाले को, वो इख्तियार तो इंटरनल है। आपके टाउन में मुलाजमीन की तादाद कितनी है? बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह 1240 लोग हैं, और तकरीबन नियर अबाउट 10 करोड़ की इनकी तनख्वाह है। आप अंदाज़ा करें 1240 लोगों को आप गिनने जाएँ तो 500 भी नहीं मिलेंगे आपको, और सारे के सारे पार्टियों से वाबस्ता हैं, और इनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, तनख्वाहें मिलती हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ खान साहब के आप जो है साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में भी टाउन नाज़िम थे, बिल्कुल, और मौजूदा मेयर के साथ आप जो है टाउन चेयरमैन हैं। तो आप क्या मतलब मुवाजना करेंगे उस टाउन, उस मेयर कराची और आज के देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है।
देखिए इख्तियारात को तो चलो छोड़ दें आप, लेकिन वो जो तरक्याती फंड्स मिलते थे ना, आपको याद होगा खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम, उसमें इतनी सड़कें हमने बनाई, पार्क्स बनाए, कॉलेज बनाए। 4 साल के अरसे में आप बताइए हमने कितने कॉलेज बनाए। पूरी कराची में 25 से 32 कॉलेज बने थे, जिसमें से 4 कॉलेज मेरे हिस्से में आए थे। फिर मेरा सबसे बड़ा काम जो कारनामा है कोरंगी टाउन का, वो ये है कि ये आपका केपीटी इंटरचेंज ये मेरे दौर में बना, और ये एक शाहकार है जो कि एक्सप्रेस वे को डिफेंस से मिलाता है, डिफेंस को फिर कईमबाग से मिलाता है, और दूसरा शाह फैसल ब्रिज। 2 काम ऐसे हैं जो कि कोरंगी लांडी के अवाम के और इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं, और ये अरबों के प्रोजेक्ट थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र था कि ये सारी चीज़ें बनी। उस ज़माने में फ़ंड्स की फराहमी खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम में जो हम कहते थे, जो दोनों रोड कोरंगी के हैं, मेन रोड हमारे, एक इंडस्ट्री एरिया का 8,000 रोड के नाम से, एक 12,000 कोरंगी, ये दोनों नेमा साहब ने बनाए। आप मुझे बताइए, और गली गली सड़क हमने बनाई, और उस ज़माने में न पानी का मसला था न बिजली का मसला था। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास इख्तियार क्या है। उस ज़माने में तमाम जो है डिपार्टमेंट जो है तो नेमा साहब के अंडर में थे, केडी हो, एसबीसीए हो, वाटर बोर्ड हो, सब उनके अंडर में होता था। अब ना आपके पास वाटर बोर्ड है, ना सीवरेज बोर्ड है, ना केडी है, ना एसबीसी है, ना गार्बेज है। यानी सितम ज़रीफ ये है कि कचरा उठाने तक का तो इख्तियार आपके पास है नहीं। एक बोर्ड SSW के नाम से बोर्ड बना दिया है। अब हम उनके मोहताज हैं। कचरा कहीं जमा है, उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ज़ाहिर है कि कमाने का ज़रिया है, उसको कोई छोड़ता नहीं। मैंने वज़ीर आला से कहा, आपके सईद गनी से कहा कि तुम जितने पैसे एक टाउन के दे, ना हमें ठेकेदार का पता, ना चाइनीज़ का पता, उससे क्या टर्म कंडीशन तय हुई है वो भी नहीं पता। बस वो कहते हैं जी ये चीज़ें हैं, या आप बताएं कचरा उठाएंगे, नहीं उठता। ये एक रेगुलर काम है। पूरी दुनिया में कचरा डोर टू डोर उठता है तो सिटी साफ रहता है। आप दिल्ली ले लें, जकार्ता ले लें, इस्तांबुल ले लें, इंग्लैंड ले लें, कोई दुनिया का शहर ले लें, जब किसी बल्दिया का तस्वुर आएगा तो उसके साथ कचरे का तस्वुर आएगा। कचरा बल्दिया उठाती है या सिंध गवर्नमेंट उठाती है, इसलिए कि उसके तमाम जो मामला हैं वो तय करती है। अच्छा, एक और चीज़ खान साहब के मतलब कि ख़ास तौर पे मेयर कराची इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो वो ये कहते हैं कि सुई सदर्न गैस ने टाउन को कटिंग रोड कटिंग की मद में बहुत पैसे दिए। तो क्या इस पे क्या सही देखिए मुझे सूरत सबसे पूरी कराची में सबसे कम पैसे मिले 21 करोड़ रुपए। हमारे एरिया कम है। देखिए गैस कंपनी ने काम बहुत अच्छा किया। 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी लाइनें लीकेज थी, पानी मिक्स हो रहा था, ये ब्लॉकेज हो रही थी, उन्होंने किया। अब मैं आपको कटिंग का बताऊँ, ये तो सबके पेट में दर्द है। वज़ीर आला, कमिश्नर, डीसी सब लोग ये बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, उन्होंने हमें कहा कि जी 2 फीट की ट्रंच खोदनी है, इतनी गए क्यूबिक फीट के हिसाब से कैलकुलेशन करके, कच्चे का रेट अलग है, पक्के का रेट है। पक्के से मुराद सड़क है, कच्चे से मुराद कच्ची ज़मीन है। अब यकीन करें जब उन्होंने खोदा है ना, 2 फीट नहीं, 2 फीट किसी चीज़ को खोदेंगे तो जब आप उसे पैच करेंगे तो कितने होगा, 4 फीट होगा। 4 फीट का 8 फीट होगा, क्योंकि वो साइड की ज़मीन भी डैमेज हो जाती है। तो इसे अभी लगाने का वक्त इसलिए नहीं आया कि रेनी सीज़न आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें जब तक के NOC सुई गैस नहीं देगा, ये नहीं देगा, उस वक्त तक हम बना नहीं सकते। पहले उन्होंने कहा जी 30 अगस्त, फिर उन्होंने कहा 30 सितंबर, अब 30 अक्टूबर का है। पैसे पड़े उस मद के पैसों को, जैसे हम तो जमात के लोग हैं, जिस हेड में पैसा आता है वो उसी हेड में जाता है। हमने उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। वो लोगों की गलियां, लोगों की सड़कें, लोगों के लिंक रोड उसी से बनेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब बने। अभी देखिए फिर बारिश हो गई। जी हाँ, ये है ना, वहाँ बारिश में कोई चीज़ बना दे, कल को बैठ गई तो लोग क्या कहेंगे, पैसे खा गए। तो हम ये चाहते हैं कि कॉम्पैक्शन उसकी पूरी तरह हो जाए। फिर हमें जब तक NOC SSG नहीं देगी हम नहीं करेंगे। उसके बाद वो खोदने के काबिल नहीं रहेंगे, उस जगह को वो नहीं खोद सकते। सही। अच्छा, चेयरमैन से ये बताएं कि लांडी टाउन जो है ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए कोई सरगर्मी है, नौजवानों के लिए कुछ कर नौजवानों के लिए देखिए, एक तो ये कि हमने यूथ एम्पावरमेंट का एक डिपार्टमेंट खोला है, जिसमें हम बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं। हमारे पास बिल्डिंग बहुत है माशाल्लाह। एक बिल्डिंग थी हमारी बहन आयशा मुनव्वर के उस ज़माने जब MNA थी, उनका एक प्रोजेक्ट हमने कोरंगी में लिया था, और उसको हमने एक जो है वो हार्ट डिजीज़ के नाम से एक वो बनाया था, छोटा हॉस्पिटल मैंने बनाया, सारी ड्राइंग उसकी मैंने बनाई, सब कुछ मैंने बनाया। लेकिन उसका हुकूमत चेंज हो गई तो वो ऐसे ही पड़ा था, उसकी छतें लीक कर गई। अब 20 साल पुरानी बात है भाई। फिर मैंने उसको लाखों रुपए लगा के रेनोवेट करके सेंटर बना दिया। अब उसमें हम जो है तमाम कोर्सेज 6-6 महीने थी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बाहर का आपके कंप्यूटर कोर्सेज 3,000 और 2,000 रुपये महीना लेके करते हैं, हमने वहाँ बच्चों के लिए, और जो हमारी अपनी टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शुरू किया है। तो उसमें इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, और हमने हाफिज़ साहब को बुलाया था, नईम भाई को बुलाया था, और इनको भी बुलाया था, मुनीम भाई को।
और इसका और फिर हमने इनसे कहा कि बनो काबिल का प्रोग्राम भी हमारे लांडी में आप शुरू करें। हमारा जो पुराना जमात के दफ्तर है उसमें शुरू किया है। और हमने उनसे कहा कि आप बाकायदा हमसे एक MOU साइन करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें बिल्डिंग। अच्छा, एक और चीज़ खान साहब के लांडी टाउन के अंदर तकरीबन शायद दो बजट पेश कर चुके हैं, 2023-24 पेश किए और 2025-26। हाँ। तो इसके अंदर जो बजट आपने रखा या जारी किया, उसके अंदर तमाम स्कीमें मुकम्मल हो गई या कर रहे हैं या मजीद 2 साल के अंदर उसको मुकम्मल? देखिए उसमें एक तो सैलरी होती है, 1 अरब से ज़ायद की सैलरी बनती है और 3 सालाना 1 अरब की सैलरी सालाना या महाना? नहीं, सालाना। अच्छा, महाना तो 10 करोड़ है। 10 करोड़, ठीक है। अब देखिए उसमें जो महाना हमारा बनता है ना, एक तो सैलरी बन गई, फिर 25 लाख इनका इनकम टैक्स बनता है तो जमा कराना पड़ता है, 25 से 30 लाख जो पेट्रोल और डीजल का बिल बनता है। फिर उसके बाद जो है जो लोग इंतकाल कर रहे हैं या रिटायर, हर महीने 4-5 आदमी रिटायर होते हैं, उनका एक सरकार में एक LPR कहलाता है, लीव का एक एनकैशमेंट होता है 1 साल का। जो भी रिटायर होता है उसको 1 साल की छुट्टियों के पैसे मिलते हैं। अब डिपेंड करता है किस कैडर का आदमी है। प्यून है तो उसके 1 लाख बनते हैं, कोई 16 ग्रेड का तो उसके 5 लाख बनते हैं, उससे बड़े ग्रेड का 10 लाख बनते हैं। ये हमें पे करने पड़ते हैं। तो हमारा एग्रीगेट जो टोटल बनता है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 करोड़ हर महीने का बनता है। अब उसके बाद जो पैसे हम लोकल जमा करते हैं, और बजट में देखिए, बजट तो आपको मालूम है अल्फाज का गोरख धंधा होता है। उसमें हमने रख दिया जी ट्रेड लाइसेंस 5 करोड़ जमा करेगा, पता लगा 50 लाख भी जमा नहीं किए। अब वो तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना। बजट देखिए ना, हम बनाते हैं तो एक किसी उस पर बनाते हैं, बेस ये कि भाई जमा करेंगे। वो ऐसी चीज़ नहीं कि वो कंपलसरी मिलेगी आपको, जैसे OZT वो आपको मिलेगी, उसको आप कर सकते। अब डेवलपमेंट और आपका अनडेवलप्ड जो होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, दोनों मदें एक्चुअली डिपेंड करती हैं पैसे पर। डेवलपमेंट और रिपेयर मेंटेनेंस एक ही बात है, मतलब किसी चीज़ को टूटी को बनाना वो रिपेयर मेंटेनेंस है, नहीं बनाना उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। सड़क, पार्क, तो हमने इन्हीं नामसाइज हालात में जो कुछ जमा किया है, जो कुछ एक्साइज से जमा किया, तकरीबन मैंने ये समझे कि 5 करोड़ से ज़ायद रुपए तो इन 2 साल में पानी और सीवरेज पे लगा, जो कि हमारा काम नहीं। सीवरेज का काम उनका है, मगर लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी और सीवरेज। अब उन्हें पार्क देंगे, पानी नहीं है, पार्क चलेगा कैसे? अब कोई का वो कहते हैं हमें कुछ मत दें, पानी देते हैं, कैसे पानी? मतलब सीवरेज तो हम कर सकते हैं, आपने कहा जी मेरी 100 फीट की लाइन डालनी हो, डाल दी, डिस्पोजल भी मौजूद है, लेकिन पानी हम कहाँ से लाएं? पानी तो वहाँ दे सकते हैं जहाँ पानी मौजूद है, लेकिन हम जहाँ से जा रहे हैं 5 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए। फिर 20 से ज़ायद मैंने पार्क बनाए 10 यूनियन काउंसिल में, और अभी 20 का और प्रोग्राम है वहाँ। तकरीबन अब 109 पार्क है, इनको बनाते बनाते 10 साल लग जाएंगे। तो 20 से इस वक्त हम कोशिश करेंगे 20 से 30 पार्क हमारे इस साल में बन जाए। फिर हमारे ग्राउंड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, 3 ग्राउंड तो ऐसे हैं कि जिनमें बाकायदा कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं। वहाँ ट्रफ विकेट है क्रिकेट की, वहाँ वो हमने एक को तो ठेके पे दे दिया था, एक हम खुद चलाते हैं, उससे 2-2.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। बुकिंग होती है ना, नाइट मैचेस हो रहे हैं, दिन के मैचेस हो रहे हैं, अपना स्टाफ लगा के, पहले लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, सब ग्राउंडों को खाली कराया, कोई छोड़ता ही नहीं है। हमें 25,000 रुपये दे दिए, बाकी जो एहलकारों में दे दिए, और वहाँ से मिल रहे हैं उनको 40 लाख और 50 लाख। तो हमने ग्राउंडों को भी क्लियर किया है और चीज़ें देख रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ चेयरमैन साहब के ओवरऑल सूरत हाल ये है कि एक तरफ मेयर कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है। बिल्कुल तो ये जो लफ्जी जंग है, इससे कुछ आगे निकलेंगे? मतलब कराची के शहरी का, मतलब एज अ टाउन चेयरमैन आप समझते हैं कि कोई बेहतरी आएगी इसके अंदर? नहीं, देखिए इस कन्फ्रंटेशन में तो बेहतरी कभी भी नहीं आती। देखिए हमेशा बेहतरी अंडरस्टैंडिंग पे आती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसे लोगों के साथ की जाए कि जिनके इख्तियार में कुछ हो, कि चले भाई हम ऐसा करते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी लेते हैं, बैठ के बात करते हैं। हमने सैफ भाई से भी कहा कि भाई आप जो इजलास के बजाय इजलास से पहले बैठे, करारदादें पास होती हैं, चीज़ें पास होती हैं। इन बेचारों ने बहुत कोशिश की कि मेयर साहब जो है किसी तरह, लेकिन हम ये देखते हैं, ईमानदारी की बात है, मेयर जो है ना उसका इख्तियार नहीं है। और उसके बाद जो इख्तियार नहीं है कि मेयर कराची, आप अंदाज़ा करें, एक मेट्रोपॉलिटन, इतनी बड़ी कराची की मेट्रोपॉलिटन, एक नाम था अफगानी साहब का, जबकि उस ज़माने में बजट 2 अरब और 1 अरब के होते थे। जब हमने छोड़ा नेमत साहब ने तो 42 अरब का बजट था। आज क्या है? जब वसीम साहब ने छोड़ा तो 26 अरब का बजट था। आज बजट क्या है आप देखें। कराची का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और वो आधे से ज़्यादा जो है जेब में, जैसे आपका FBR के आधे पैसे लोगों की जेब में जाते हैं। अगर FBR 100 करोड़ जमा करता है, 100 अरब जमा करता है, 100 अरब लोगों की जेब में जाते हैं। तो मामला ये है कि मेयर साहब के पास इख्तियार कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो इन 2 सालों में मेयर साहब ने खड़ा किया हो कि जी ये मेरा ना, भाई नेमत साहब के 10 काम है यहाँ पर। चले कॉलेज स्कूल को छोड़ दें, आप ब्रिजेस को देख लें। आपका ये छोटे छोटे ब्रिज हैं, शार कायदीन का ब्रिज है, FTC का ब्रिज है, कॉलोनी गेट का ब्रिज है, अब देखें कैसे ब्रिज है।
और ये लोकल बने और वक्त से पहले बने और कम कॉस्ट में बने। तो कोई मेरे साहब का ऐसा प्रोजेक्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो कहे कि जी ये मैंने बनाई है। सही। अच्छा, एक और चीज़ चेयरमैन साहब के लांडी टाउन के अंदर आप समझते हैं कि जो आपके लांडी टाउन के सरकारी अफसरान हैं, उन्होंने जो एक हर मतलब ओवरऑल सूरत हाल ये है कि कमीशन का सिलसिला होता है, तो जी जी उसमें बिल्कुल। उसमें कमी है, ज़्यादा है, या आप नहीं, समझते हैं देखिए कि एक नहीं ले रहे? एक तो कमीशन होता है तयशुदा, सही जिससे है। आप डिनाई नहीं कर सकते। जी। भाई चला 2 4 6 होते होते, अब सूरत हाल एक्चुअल आपको बता दूं, आपस की बात है कि देखिए आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, 5 लाख की कोटेशन बनाए, 10 लाख की बनाए, या 1 करोड़ का एक टेंडर बनाया, अब उसमें 12 12.5% तो टैक्सेस आ गए। और अगर आपने कोई खरीदारी कर ली, कोई एसी खरीद लिया, कोई आपने सोलर खरीद लिया, अपनी टेबल खरीद ली, 18% जीएसटी लगती है। अगर वो 18 और 12 को मिलाएं, 30% तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। बाकी उसके बाद तकरीबन 10 से 15% ठेकेदार का नफा होता है। तो लेगा ना, एक आदमी पैसे दे रहा है, 6 महीने के बाद पेमेंट हो रही है उसको, उसके बाद तकरीबन 15% इन लोगों का कमीशन 2 से शुरू होता है और एमसी पे जाके 5%। तो ये तकरीबन 10 15% टोटल ये एग्रीगेट अगर आप करें तो 40 से 45%। अब 1 करोड़ की फाइल में आप मुझे बताइए, किसी को बताएं, हैरत करेगा कि 55 करोड़ लगेंगे, 55 लाख लगेंगे और 45 लाख मिलेंगे। अब मैंने बताया ना, ये जो एक तो गवर्नमेंट अच्छे खासे पैसे छीन लेती है टैक्स की मद में कि 12% और 15%। फिर मैंने उस पर एक बात ये रोलिंग ये दी अपने एमसी को कि यार देखो, जो लोकल चीज़ें खरीदी जाए ना, जो टाउन की पर्पस के लिए, मिसाल के तौर पर कोई कमरा बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप एसी खरीदें, मिसाल के तौर पर आप एलसीडी खरीदें, इस पर कोई कमीशन कोई अफसर नहीं लेगा, इसलिए कि लोकल घर का काम है। अब मैं अपने घर में एसी लगाऊं, मेरा बेटा उसमें भी कमीशन खा ले, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल ये सूरत है और ये सबके साथ है ये। इस सही। अच्छा, एक और चीज़ ये चेयरमैन साहब ये होता है कि अब 2 साल शायद रह गए आपके बस पास, बस तो 2 ही साल ही है। 2 साल के अंदर आप समझते हैं कि मतलब जो मंसूबे आप रह गए वो मुकम्मल कर पाएंगे 2 साल? देखिए मंसूबे एक्चुअल हमारे पास तो मैंने कहा कुछ नहीं। अब हमें देखो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जी। अल्लाह की तरफ सपोर्ट होती है। एक तो ये आपका केडीए करता है और एक आपका क्लिक करता है। क्लिक जो है उसने हमें तकरीबन शुरू में बताया था 23-24 का जो साल था, उसमें उन्होंने कहा जी 28 करोड़ रुपया का आप हमसे काम करा सकते हैं। अच्छा, पूरे साल कोई काम नहीं हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। अगला साल आया तो टोटल हमारा 63 करोड़ हो गया। अच्छा, उनका काम जो है ना, नो डाउट अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मजबूती है, लेकिन महंगा बहुत होता है। अब एक गिलास आप बाजार से लें 100 रुपए का है, मिसाल के तौर पे शीशे का गिलास अगर उनसे खरीदेंगे तो 800 रुपए का होगा। मतलब तो उनकी, ऐसा क्यों है, मतलब क्लिक की देखिए क्या जरूरत पड़ी है, इसमें इसके मतलब ये क्लिक काम क्लिक जो टाउन के? है ये इनकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, क्लिक सिर्फ कराची में काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पैसे ले रहे हैं। मुसीबत ये है कि वो हमें 60 करोड़ हमें खर्च करेंगे तो उन्हें 1 अरब पे करना पड़ेगा 15 साल और 20 साल के बाद, सूद भी समेत हमें अदा करना पड़ेगा। अभी तो ये तो ज़बरदस्ती का है। हमारे लोगों ने कहा भाई हमें तो नहीं कराना, बहुत महंगा, आप हमें कहें हमें पैसे एलोकेट कर दें, हम कराएंगे। नहीं, ये नहीं करेंगे, आप नहीं कराएंगे, हम खुद कराएंगे। और तामीरात के अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं है, मतलब आज जो बारिश की अब सूरत हाल मसला है है उसके कि बाद भी उनसे वही ये कहा तो उन्होंने, लोगों ने ये कहा कि भाई आपकी मर्जी है तो लो, नहीं इसकी वापस कर दो। फिर लोगों ने कहा यार जैसा तैसा बनाने दो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं, बिल्कुल। अब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मादाली ना खास्ता कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे कोरंगी में 5 नंबर कोरंगी पे एक ब्रिज आ गया, वो इनकी तरफ से टेंडर हो गया, वो बन रहा, चलो हमारे खाते में जाएगा। फिर केडीए ने कुछ रोड ले ली, क्योंकि जाहिर है जब डेवलपमेंट होती है तो वो कैसे टाउन में तो होगी ना, ना एमसी ऑफिस में होगी, ना एसी ऑफिस में होगी, ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस में होगी, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 2 अरब रुपए के मंसूबे हमारे पास केडीए के मौजूद हैं। अब वो भी सपोर्ट करेंगे। 1 अरब 60 करोड़ का क्लिक का मौजूद है। फिर अभी जो फंड्स आ रहे हैं एमपी एमएनए के, वो भी आ रहे हैं, उसमें भी फंडा चल रहा है। आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने एमएनए के फंड जो रिलीज़ हुए थे शहबाज शरीफ की तरफ से, 1 अरब रुपया एक एमएनए को, वो इन्होंने उस पर कदगन लगा दी और कहा कि नहीं जी हमारी मर्जी के बाद नहीं खर्च। फिर एमपी के फंड जो ये जारी करते हैं सिंध गवर्नमेंट, उस पर भी उन्होंने कदगन लगा, लेकिन वो आएगा, लगेगा। अब वो हमारे इश्तराकी अमल से लगे, हमारे लोग तो दयानतदारी से लगाएंगे, उनका कमीशन कहाँ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उनका भी 1 अरब आ जाता है या 2 अरब आ जाता है, तो कुछ ना कुछ काम तो होगा ना। ज़ाहिर है इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं लाइटों पे काम होगा। तो ये हमारी कोई बैरूनी इमदाद समझ लें। हम तो एक, आप यकीन कर लें भाई, 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सकते। 1 किलोमीटर की सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से लाएंगे। अब 2 रोया सड़क है, सेंटर आइलैंड है, साइड में लाइट है, इधर नाला है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें। एक एक इन्होंने 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर की सड़क क्लिक ने उसका एक टेंडर किया था, वो थी 24 करोड़ की।
मैं उसको 5 करोड़ में बना सकता हूँ 1 किलोमीटर को, 24 करोड़ रुपए। अब उनसे कौन बहस करे? करना है करें, नहीं करना ना करें। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आपके टाउन के अंदर यूसी की तादाद कितनी है? 10 यूसी है। और 10 की 10 जीती हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही सही। 10 की वाइट टाउन है जिसे 10 की 10 जीती। अच्छा, ये आप एक मतलब जाहिर बात है सियासी जमात से भी आपका ताल्लुक है, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, तो आपके दीगर सियासी लोगों से मुलाकात होती होगी। हाँ। तो जो मौजूदा सूरत हाल है मेयर कराची के जो इख्तियारात का मामला है, तो इस पे हवाले से कभी किस तरह की गुफ्तगू हुई कि क्या होना चाहिए, शहर की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? से भी होती है कि पीटीआई वाले तो कुछ हमसे पता नहीं, कुछ तंग नजरी रखते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आते हैं। आज भी उनका एक सदर आया हुआ था, वो खुद इस बात को कहते हैं कि यार ये सही नहीं हो रहा, फंड जो है ना चेयरमैनों को दिए जाए। आप देखें लियारी में एक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ जो अदम एतमाद आ गए, कितनी बुरी बात है। एक पार्टी आपकी पार्टी है, 100% लोग आपके हैं। कोरंगी में भी ये होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, हमारे लोग मौजूद थे, उन्होंने सपोर्ट की। अब आप देखिए वो बेचारे कहते हैं कि हमारा काम क्या है। देखिए बल्दिया में आपका SHW आपके पास नहीं, कचरे वाला मामला, वाटर बोर्ड आपके पास नहीं, केडी आपके पास नहीं, SBC, तो फिर आप क्या करें? लोगों से झगड़े, ये इंक्रोचमेंट हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। भी वजीर आला आया था हमारे यहाँ, वो एक वहाँ प्रोजेक्ट था किसी NGO को दिया था, ये डीफ बच्चों का और माजूर बच्चों का, तो हड़ाउड़ी मची। पूरी कराची की मशीनरी जो है वो आ गई उस यूसी में, चारों तरफ से कचरा उठ रहा है, लोग हैरान परेशान, यार कचरा कैसे उठना शुरू हो गया। तो बात ये कि हमारे पास इख्तियार में है क्या? वो फिर लोग कहते हैं यार तो वसीम भी ये कहता था इख्तियार नहीं है। उनके ज़माने में डिपार्टमेंट अलग, वो पुराने SLGO पे चल रहे थे। अब जो SLGO बनाया ना उसमें SHW पहले हमारे पास था बल्दिया। आप हमें दें, अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ आपसे कि आप 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एक टाउन को उनको पे कर रहे हैं चाइनीज़ को, आप मुझे 50 लाख पे करें, मैं सारा कचरा उठा के दूंगा। मैंने वज़ीर आला के सामने कहा कि आप मुझे आधे पैसे दें, मुझे नहीं पता कितने आप पे करते हैं, आधे पैसे दें, मैं पूरा टाउन साफ करके दें। पहले मेरे पास 25 गाड़ियाँ थी, पूरा कानवाय होता था, डीजल पेट्रोल के लिए हम अपने बंदा, जमात वालों को तो ईमानदारी का हैजा है ना, पेट्रोल के लिए वो बंदा बिठा दिया, वो डलवा रहा है कि चोर है सारे। अगर 40 लीटर की पर्ची दे तो 30 डलता है, 5 पेट्रोल पंप वाले का, 5 गाड़ी वाले का। तो हमने तो उनसे कहा कि आप ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, देखिए एक तो होता है 2 किस्म की चीज़ें हैं जो इख्तियार है। एक तो पैसे का इख्तियार कि पैसे का कैश फ्लो आपके पास हो, दूसरा है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप कचरा नहीं उठा सकते। अब आप प्राइवेट हायर करें, कितने पैसे लेगा? एक्सीवेटर है, शावल है, डंपर है, कहाँ से लाएंगे आप? तो सब चीज़ें आपके पास है तो आप चलाएं, नहीं चलाते। डोर टू डोर का वादा हुआ, डोर टू डोर का, कि हर यूसी को 4 गाड़ी देंगे, जो कि एक वार्ड में एक गाड़ी होगी, रोज बेल बजाएगी, कचरा उठाएगी। ये कहानी चली 1 महीने, हुआ छोटी गाड़ी क्या खराब हो गई, रिपेयर नहीं हो रही, खराब हो गई। तो अब बताइए इस तरह थोड़ी निज़ाम चलता है। आप जो मौजूदा मेयर साहब हैं, आप जसारत डिजिटल के ज़रिए कोई उनको पैगाम देना चाहें, या आप समझते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए, इनके ज़रिए हल हो सकता है? देखिए मेयर साहब से मेरी गुजारिश है कि आपके पास वक्त कम है, हमारे पास भी, और एक आपका नाम लिखा गया है मेयर में, कि जो भी कराची की तारीख 1951 से बनी है उसमें आपका नाम भी आ गया। तो कोई काम तो आप ऐसा करें, मिसाल के तौर पे हमारी डिमांड ये है कि आप 1 अरब रुपये सालाना तरक्याती मद में जो है कराची के टाउन चेयरमैन को दें, और जितनी भी सड़कों का हाल बुरा है बिला तफरीक उन सब सड़कों को नोट करें। वज़ीर आला ने ये बात कही है, और उनको नोट करें और उनको रीबिल्ड करें। तो काम आप कर लेंगे। हमें पार्क ना दें, हमें कोई और काम ना दें, 1 अरब रुपया आप दें जिससे हम अपना इंटरनल काम करेंगे, और कराची की जितनी सड़कें उनको आप करें, और ये ट्रांसपेरेंसी को आप कायम करें। तो इंशाल्लाह आपका नाम भी होगा। इनके फादर भी माशाल्लाह अच्छे आदमी थे, इनकी मदर भी अच्छी थी। मेरी बिलमुशाव मुलाकात में मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के लोग हैं, आप कराची को कुछ देकर जाएं। लांडी टाउन के अवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? लांडी टाउन के अवाम बहुत परेशान है, उनको ये मैंने कहा कि देखिए इन नामसाइज हालात में जो कुछ हम कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। लोग यही कहते हैं जी वोट आपको दिए, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे साथ ताउन करें, अपने हिस्से का काम ये करें कि जो आपके हिस्से में है, मिसाल के तौर पे आपके घर के सामने कचरा पड़ा है, आप उसको डस्टबिन तक लेके जाएं। आपका गटर बह रहा है, आप हमें कंप्लेन करें, चेयरमैन के पास जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सीवरेज को बेहतर करें, आपकी पानी की सप्लाई को बेहतर, लेकिन आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा और सब्र करना। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने कीमती वक्त जसारत स्टूडियो में दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।